इसी में नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्मूथिंग स्पेशियल फिल्टर्स। अभी तक हम देख रहे थे फंडामेंटल्स ऑफ स्पेशियल फिल्टर। अब हम इसके बाद देखेंगे तो स्मूथिंग क्या होता है, किस लिए यूज होता है, देखते हैं पहले। बेसिकली स्मूथिंग फिल्टर्स आर यूज फॉर ब्लरिंग एंड नॉइज रिडक्शन। इमेज को ब्लर करने के लिए और उसमें जो भी नॉइज होता है, जो भी अनवांटेड चीजें होती हैं, उनको रिमूव करने के लिए हम स्मूथिंग फिल्टर्स का स्मूथिंग कंसेप्ट का यूज हम करते हैं। ब्लरिंग क्या होता है? ब्लरिंग इज यूज्ड टू प्री प्रोसेसिंग टास्क सच एज रिमूवल ऑफ स्मॉल डिटेल्स फ्रॉम एन इमेज प्रायर टू ऑब्जेक्ट एक्सट्रैक्शन। एंड नॉइज रिडक्शन क्या होता है? नॉइज रिडक्शन कैन बी accomplished by blurring with a linear filter and also by non-linear filter. Noise reduction basically reduce करने के दो तरीके होते हैं। एक लीनियर फिल्टर से करते हैं, नॉइज को रिड्यूस करते हैं, रिमूव करते हैं, और एक दूसरा होता है नॉन लीनियर फिल्टर। क्या होते हैं लीनियर फिल्टर, क्या होते हैं नॉन लीनियर फिल्टर, दोनों में क्या होता है इसको हम आगे देखेंगे। बेसिकली जो नॉन लीनियर फिल्टरिंग होती है वो लीनियर फिल्टरिंग से ज्यादा अच्छी होती है। लीनियर फिल्टर में भी 3 टाइप है और नॉन लीनियर में भी 3 टाइप। कैसे करते हैं उसको देखते हैं। स्मूथिंग स्पेशियल फिल्टर्स 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, लीनियर फिल्टर्स एंड नॉन लीनियर फिल्टर्स। नॉन लीनियर फिल्टर्स को हम ऑर्डर स्टैटिक फिल्टर्स भी कहते हैं। लीनियर फिल्टर क्या होता है? ये भी बेसिकली 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, मीन और बॉक्स फिल्टर, सेकंड आपका वेटेड एवरेज फिल्टर, थर्ड आपका गसियन फिल्टर। ये 3 कैटेगरी हैं आपके लीनियर फिल्टर में। इसी तरीके से आपका नॉन लीनियर फिल्टर में भी एक मीडियन फिल्टर है, मैक्स फिल्टर है एंड मीन फिल्टर। तो हम देखते हैं पहले लीनियर फिल्टर, फिर उसमें 1 बाय 1 तीनों को देखेंगे, फिर ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स फिल्टर देखेंगे, उसमें फिर इन तीनों को देखेंगे, और फिर इन तीनों पे हम एक न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक, चलिए। हम लोग स्मूथिंग लीनियर फिल्टर्स स्मूथिंग स्पेशल फिल्टर्स देख रहे थे, जिसमें बेसिकली ये 2 टाइप के होते हैं, स्मूथिंग लीनियर फिल्टर्स एंड नॉन लीनियर फिल्टर। नॉन लीनियर फिल्टर को हम ऑर्डर स्टैटिस्टिक फिल्टर्स भी कहते हैं। आपका लीनियर फिल्टर में फिर 3 कैटेगरी होती है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जिसमें बॉक्स फिल्टर होता है, वेटेड एवरेज फिल्टर होता है और गसियन फिल्टर होता है। ये 3 आपका लीनियर फिल्टर में होता है। बॉक्स फिल्टर में क्या होता है कि कोई भी मास्क होगा तो मास्क का जो पिक्सल की वैल्यू होगी, सारे पिक्सल्स की देखिए 1 1 1 1 सबका है, सारे पिक्सल की वैल्यू या कोफिशिएंट्स की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी, इक्वल होगी। और इसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 1/9 किया गया है। 1/9 इसलिए किया गया है कि 9 इज द सम ऑफ ऑल पिक्सल्स वैल्यू।
अगर सपोज ये 3x3 का है तो ये हुआ। अगर सपोज कोई भी 5x5 का है, मैं प्रीवियस क्लास में बता भी चुका हूँ, अगर 5x5 का है, आज फिर थोड़ा सा बता दे रहा हूँ क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल मुझे बताना। अगर कोई 5x5 का कोई भी इमेज है, अगर ये 5x5 का है तो सारे पिक्सल की वैल्यू 1 1 1 1 1 1 1 ऐसे सारे पिक्सल की वैल्यू 1 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे 1 बाई क्या हो जाएगा, 5 × 5 दैट इज 25, 1/25 हो जाएगा। यहाँ पे आपका 3x3 का था तो 3 × 3 दैट इज 9, 9 पिक्सल है तो 1/9 हो गया। अगर इसको सम करेंगे तो 9 ही आएगा, ये जितने भी पिक्सल हैं 1 को ऐड करेंगे तो 9 ही आएगा। ऐसे यहाँ पे देखिए 25 पिक्सल हैं आपके इमेज में, तो आपका 1/25 हो जाएगा। ऐसे अगर कोई भी इमेज 7x7 का है तो वो 7x7 का मतलब क्या हो गया कि आपका 49 पिक्सल होंगे तो 1/49 से मल्टीप्लाई करें। और एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि हमेशा जो हमारा इमेज की साइज दी रहेगी हमेशा वो ऑड में ही दी रहेगी, 3x3, 5x5, 7x7, 9x9 ऐसे। ये होता है बॉक्स फिल्टर, ठीक है, जिसमें मास्क जो होता है उसके सारे कोफिशिएंट्स की वैल्यू सेम होती है और फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं 1/sum of all coefficients। sum of all coefficients is here, sum of all coefficients is 9. If we add all these coefficients or these all pixels value, we will get 9. That's why we have to multiply 1/9. इसी तरह से अगर हम सेकंड आपका है वेटेड एवरेज फिल्टर, it gives more weight to pixel near the output location। ठीक है, जैसे यहाँ 4 है, ये सपोज ये कोई आपका मास्क दिया गया एवरेज फिल्टर, वेटेड एवरेज फिल्टर का, इसमें भी जो हमारा ये 1/16 है कैसे आया, 1 तो आएगा लेकिन ये 16 कैसे आया, जो मास्क दिया रहेगा इसको हम सम करेंगे, यहाँ पे इसको सम करेंगे 1 + 2 + 1 + 2 + 4 + 2 + 1 + 2, ये सारा ऐड करेंगे पिक्सल की वैल्यू तो 16 हो जाएगा, तो 1/16 हो जाएगा। ऐसे मान लीजिए कोई दूसरा मास्क दिया हो, उसमें पिक्सल्स की वैल्यू अलग अलग दी गई है, तो उसको हम ऐड करेंगे 1/this, 1 क्या हो जाएगा, जो 1 जो पिक्सल को ऐड करने के बाद वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ 16 इज सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ पिक्सल। ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ। फिर आपका है गसियन फिल्टर, इसको भी आगे हम डिटेल में और पढ़ेंगे लेकिन अभी तो थोड़ा सा देख लें। गसियन फिल्टर, the weights or samples in 2-dimensional Gaussian function, ये हमारा Gaussian function है, ये दिया गया है, क्या होता है इसको हम आगे देखेंगे। ये आपका टाउ जो है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है एंड इट इज यूज्ड टू ब्लर एजेस एंड रिड्यूस कंट्रास्ट। इमेज को जो एज को जो है, इमेज की एज को ब्लर करने के लिए और जो कंट्रास्ट होता है उसको रिड्यूस करने के लिए इस फिल्टर का यूज हम करते हैं। और ये जो होता है मीडियन फिल्टर की तरह होता है बट उससे फास्टर होता है। मीडियन फिल्टर क्या होता है आगे के हम चैप्टर्स में देखेंगे, डिस्कस करेंगे। ये जो 3 टाइप हैं ये हमारे लीनियर फिल्टर्स के हैं, लीनियर स्मूथिंग लीनियर फिल्टर, जिसमें बॉक्स फिल्टर हैं आपके, बॉक्स फिल्टर के बाद आपके वेटेड एवरेज फिल्टर्स हैं और गसियन फिल्टर। अभी हम इस पर न्यूमेरिकल भी देखेंगे। नेक्स्ट है आपका नॉन लीनियर या ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स फिल्टर। It is a non-linear filter whose response is based on the ordering or ranking. The pixels contained in the image area encompassed by the filters and then replacing the values of the center pixel with the values determined by the ranking result. इसमें basically हम एक रैंकिंग निकालते हैं, कैसे करेंगे उसको भी हम आगे देखेंगे। जैसे इसमें भी 3 टाइप होता है नॉन लीनियर फिल्टर्स में भी। एक होता है आपका मीडियन फिल्टर्स, उसके बाद होता है आपका मीन फिल्टर, फिर होता है मैक्स फिल्टर। मीडियन फिल्टर क्या होता है, सबसे पहली बात तो मीडियन फिल्टर जो होता है ये सबसे बेस्ट फिल्टर होता है नॉन लीनियर कैटेगरी में।
और दूसरी बात कि लीनियर से अच्छा नॉन लीनियर फिल्टरिंग होता है। तो द बेस्ट नोन फिल्टर इन दिस कैटेगरी इज द मीडियन फिल्टर्स in which replaces the value of pixels in which replaces the value of the pixel by the median of the intensity value in the neighborhood of the pixel। जिस पिक्सल पे हमको मास्किंग अप्लाई करना है उस पे हम क्या करते हैं, उसको किससे रिप्लेस करते हैं, जो भी हमारे इमेज के पिक्सल्स होंगे उनमें जो मीडियन होगा। मीडियन कैसे निकलेगा उसको हम अभी न्यूमेरिकल खेल से देखेंगे। अभी एक न्यूमेरिकल लेंगे जिसमें सारे जितने भी फिल्टरिंग है सबको हम देखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है मीडियन में, median filters are quite popular because for certain types of random noise they provide excellent noise reduction capabilities with considerably less blurring than linear smoothing filters of similar size। ठीक, नेक्स्ट आपका क्या है, मीन फिल्टर। मीन फिल्टर क्या होता है कि जो जिस भी इमेज पे हमको मीन फिल्टरिंग अप्लाई करना है तो उसमें सारे पिक्सल्स की वैल्यू को देखेंगे, जो उसमें मिनिमम वैल्यू होगी उसको हम उस वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे, किसको, जिस पिक्सल पे हमको फिल्टरिंग अप्लाई करना है। इसी तरह से अभी न्यूमेरिकल में क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही मैक्स में है, मैक्स फिल्टर में क्या होता है कि जो भी पिक्सल वैल्यू होती है मैक्सिमम को सेलेक्ट करते हैं और उसको जिस पिक्सल पे इमेज के जिस पिक्सल पे हमको फिल्टरिंग अप्लाई करना है उससे उसको हम मैक्सिमम फिल्टर को जो मैक्सिमम पिक्सल की वैल्यू होगी उससे हम रिप्लेस कर देते हैं। बेसिकली इट इज यूजफुल फॉर फाइंडिंग द ब्राइटेस्ट पॉइंट्स इन एन इमेज। ठीक है, तो हमने अभी क्या बताया, हमने स्मूथिंग स्पेशियल फिल्टर दो टाइप का बताया जिसमें लीनियर था, नॉन लीनियर था। नॉन लीनियर को हमने स्पेशल ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स फिल्टर भी कहा। लीनियर को फिर तीन कैटेगरी में है, बॉक्स फिल्टर और वेटेड फिल्टर, सॉरी बॉक्स फिल्टर और मीन फिल्टर उसको बोलते हैं। सेकंड आपका वेटेड एवरेज फिल्टर है। थर्ड आपका गसियन फिल्टर है। ये तीनों आपके लीनियर फिल्टर में, लीनियर स्मूथिंग फिल्टर्स में होगा। नॉन लीनियर में आपके तीन होते हैं, मीडियन फिल्टर्स, मीन फिल्टर्स एंड मैक्स फिल्टर। ये हमने बता दिए। अब इस पे हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। चलिए, ये आपका क्वेश्चन दिया गया है, कंसीडर द इमेज बिलो and calculate the output of the pixel 2,2 if smoothing is done using 3x3 neighborhood using all the filters below। ये सारी टेक्निक अप्लाई करेंगे, बॉक्स और मीन फिल्टर, वेटेड एवरेज फिल्टर, मीडियन फिल्टर, मीन फैक्टर, मैक्स फिल्टर। इन सारे फिल्टरिंग मेथड्स को अप्लाई करके हमको किस पे अप्लाई करना है, कैलकुलेट द आउटपुट ऑफ द पिक्सल 2,2 का मतलब क्या हो गया, 0 1 2 3 4। इसी तरह से यहाँ पे भी हो गया 0 1 2 3 4। तो इधर रोज में भी 1 to 4 हो गया और इधर सॉरी कॉलम में भी 1 to 4 हो गया, रोज में भी हो गया 1 to 4। तो हमको किस पे कैलकुलेट करना है, किस पे अप्लाई करना है ये सारा फिल्टरिंग मेथड, 2,2 पे। 2,2 का मतलब क्या हो गया, सेकंड रो और सेकंड कॉलम में चले। सेकंड रो आपका ये हुआ, ये वाला, और सेकंड कॉलम आपका ये, इसमें 2,2 यहाँ पे इस पे। ये जो हमारा पिक्सल है इस पे हमको सारे ये फिल्टरिंग मेथड अप्लाई करना। और इसमें क्या लिखा गया, इफ स्मूथिंग इज डन यूजिंग 3x3 नेबरहुड। 3x3 का नेबरहुड ले लेंगे, मतलब इसको सेंटर पिक्सल ले लेंगे जिसपे हमको अप्लाई करना है 2x2, और उसको 3x3 का नेबरहुड लेना, तो इसको 3x3 ये बीच का हमने ले लिया। हमको जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जो भी फिल्टरिंग मेथड अप्लाई करना है, वो सिर्फ और सिर्फ हमको इसी पे करना है, ये जो हमारा दिया गया। ठीक है, तो मतलब 3x3 का हम जो भी लेंगे मास्क लेंगे, क्योंकि हमारा जो इमेज है उस पर 3x3 पे ही। अगर यही हमारा ये कहता 4x4 का नेबरहुड, तो क्या करते हैं हम, 4x4 का अगर कहता तो हम सीधे क्या करते, इसको 4x4 का इतना ले लेते। 4x4 नहीं होगा,
या तो 3x3 होगा या तो 5x5 होगा, देखिए, या फिर 7x, यहाँ पे 3x3 का हमने यहाँ पे देखिए लिया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, बॉक्स फिल्टर, बॉक्स फिल्टर हम पहले अप्लाई करेंगे, बॉक्स फिल्टर मेथड यूज करेंगे। तो चूंकि 3x3 का है तो ये हमारा क्या हो गया, मास्क हो गया बॉक्स फिल्टर में, मास्क फॉर 3x3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा 3x3 का है, तो इसको ऐड करेंगे 1 1 1 1 को, तो 1/9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा मास्क हो गया। और इनपुट इमेज क्या है, इनपुट इमेज ये है, ये जो मिली है हमको, इनपुट इमेज 7 9 5 4 6 8 2 0 1। तो क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक एक पिक्सल को, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। भाई स्पेशियल डोमेन का मतलब होता ही है स्पेशियल में कि हम पिक्सल बाय पिक्सल हम जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो हर पिक्सल के करस्पॉन्डिंग जो इमेज के पिक्सल होंगे उसके करस्पॉन्डिंग हम मास्क का मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे किए हैं, ये 1/9 तो एज इट इज रहेगा ही, ये 1/9 हो गया। इसके बाद यहाँ पे देखिए 7, ये 7 है, ये 1 है, 7 × 1 प्लस 9 × 1, ये 9 हो गया, ये 1 हो गया, फिर 5 ये है, फिर 1 है। देखिए मास्क में तो सब 1 है, तो एक तरह से हम इन सबको अगर ऐड कर दें तो वही बात हो गई। तो देखिए यहाँ 5 × 1 प्लस 4, ये 4 है तो 4 × 1, फिर 6 है तो क्या हो गया 6 × 1, फिर 8 है तो क्या हो गया 8 × 1, फिर 2 है तो 2 × 1, फिर 0 है तो 0 × 1, फिर 1 है तो 1 × 1। इसको हम ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 42, तो 1/9 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 42, तो ये हमारा आया 4.66, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 5। तो हमको इस पे ही करना था, इस सेंटर पिक्सल पे, तो 6 हमारा इनपुट इमेज ये था, ये, इसको हम आउटपुट इमेज क्या हो जाएगा, बस ये जो हमारा पिक्सल था 2,2 हमारा पहले 6 था, देखिए इनपुट इमेज में, अब हमारा क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, क्योंकि हमारा बॉक्स फिल्टर अप्लाई करने के बाद हमारा इसकी जो वैल्यू आई है 5। ये तो हमारा यहाँ पे मेंशन कर दिया था कि हमारा 2,2 पे ही एक ही पिक्सल पे अप्लाई करना है। अगर कुछ भी ना कहे, ये ना बताए किस पिक्सल पे हमको सारे फिल्टरिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने, तो हम हर पिक्सल पे अप्लाई करेंगे। तो उसमें जैसे मैंने पहले बताया था, अपेंड करेंगे 0 0 0 बिट से, और साथ चारों तरफ से जो मैट्रिक्स है उसके चारों साइड से हम जो अपेंड करेंगे 0। और जैसे प्रीवियस मेथड में मैंने बताया था, एक एक का मूव कराते हैं मास को, वैसे करके करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। ये हमारा हो गया बॉक्स फिल्टर। इसके बाद हम देखते हैं वेटेड एवरेज फिल्टर। वेटेड एवरेज फिल्टर में फिर मास्क देखेंगे, क्योंकि हमारा इमेज 3x3 का लेना है, तो मास्क फॉर 3x3 ये हमने लिया है, सपोज ये मास्क लिया है, तो इसको ऐड करेंगे तो 16 आएगा, 1 + 2 + 1 + 2 प्लस इन तीनों रोज को ऐड करेंगे तो 16 आएगा, तो 1/16 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और फिर वही हमारा जो इनपुट इमेज था, इनपुट इमेज वही जो मैंने अभी बताया यहाँ पे, ये हमारा जो इनपुट इमेज ये था, ये इसके साथ हम फिर मास्क को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/1 पिक्सल बाय पिक्सल। यहाँ पे देखिए 1 × 7, फिर ये 2 × 9, 9 हमारा इमेज है, इमेज के पिक्सल की वैल्यू है, 1 × 5, 2 × 4, 4 × 6, यहाँ पे 2 है तो 2 × 8, फिर यहाँ पे 1 है तो 1 × 2, यहाँ पे 2 है 2 × 0, यहाँ 1 है तो 1 × 1। इसको किसके साथ ले रहे हैं हम, जो हमारा इमेज होगा 3x3 का, जो हमने ले रखा है पहले, इनपुट देख लीजिए 7 9 5 4 6 8 2 0 1, ये हमारा इमेज था जो कि हमने लिया था, देखिए ये हमने लिया था यहाँ से 20 से, तो वही चीज हमने किया है, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमको मिला, और ये 1/16 ये ऐसी चीज यहाँ पे रहेगा ही, ये हमको मिला। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 1/16 × 81,
which is equal to 5.0625 which is approximately equal to 5। तो हम जो ये जो हमारा ये आउटपुट था, आउटपुट पे क्या होगा, जो हमारा 2,2 जिसपे हमको आउटपुट ले आना है उसको हमारे किससे रिप्लेस कर देंगे, 5 से। क्योंकि यहाँ 5 आया तो हमारा ये हमारा इनपुट इमेज में जो ये वाला सेंटर पिक्सल होगा जो 2,2 था उसको हम 5 से रिप्लेस कर देंगे। देखिए यहाँ पे आउटपुट इमेज दिया। ठीक, इसके बाद हम मीडियन फिल्टर देखेंगे। ये हमारा इनपुट इमेज है, ठीक है। हमको इसमें से ये लिया गया है 3x3 का, इनको हम अलग लिख लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। मीडियन फिल्टर में अगर हम अप्लाई करते हैं तो इसको हमको जो हमारा ये 6 है इसको मीडियन फिल्टर अप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी उससे रिप्लेस करना है। ये हमारा टोटल इनपुट इमेज था, लेकिन इसमें हमको 3x3 का लेना था। इस 3x3 का जो भी पिक्सल वैल्यू होगा उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। देखिए लिखा है arrange the pixels value in ascending order of 3x3 neighborhood pixel that is 0 1 2 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 पिक्सल हैं उसमें, 0 1 2 4 5 ये हमने देखिए इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। देखिए 0 1 2 4 5 6 8 6 7 8 9 इसको हमने लिखा। अब इसका मीडियन निकालेंगे। मीडियन देखिए 0 9 इधर काटिए, फिर इधर 8 काट रहे हैं, तो मीडियन यहाँ पे 2 है, इधर 7 है, इधर 6 है, इधर 4, बीच में क्या आया, 5 आया। मीडियन क्या हो गया, 5। तो हमारा जो आउटपुट इमेज होगा, जो सेंटर पिक्सल होगा वो 5 होगा। ठीक है, इसी तरह बात करेंगे मीन फिल्टर की। तो जो हमने ये वैल्यू ली है, ये जो जो हमारा ये इमेज में जो हमारा ये था, ये 3x3, इसमें से मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0, मैक्सिमम क्या होगी, 9। तो उसी को देखिए हमने क्या किया है। अगर हम मीन फिल्टर की बात करें तो इसमें 0 था, तो हमने ये जो सेंटर पिक्सल 2,2 था इसको हमने क्या किया, 0 से रिप्लेस कर दिया। ये हमारा आउटपुट इमेज हो गया। चूज मिनिमम वैल्यूज ऑफ पिक्सल फ्रॉम 3x3 नेबरहुड पिक्सल। ठीक, मैक्सिमम फिल्टर क्या आया था, 9 आया था। तो इसमें क्या करेंगे, चूज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पिक्सल, चूज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पिक्सल फ्रॉम 3x3 नेबरहुड पिक्सल। तो हमने देखिए यहाँ पे 9 से रिप्लेस कर दिया। इसमें चूंकि कह दिया था हमारा कि 2x2 पे ही जो हमारा लोकेशन था उस पे ही अप्लाई करना है। अगर हमारे कुछ ना कहे तो हर पिक्सल पे हम अप्लाई करेंगे। हर पिक्सल को बहुत लेंथी प्रोसेस होगा, एक एक पिक्सल के लिए निकालना पड़ेगा। अगर वैसा न्यूमेरिकल देते हैं तो सारी फिल्टरिंग प्रोसेस नहीं अप्लाई करके कोई एक फिल्टरिंग प्रोसेस अप्लाई करना होता है, तब भी बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। ये आपका टोटल हो गया आपका स्मूथिंग स्पेशियल फिल्टर। दिस इज ऑल अबाउट योर स्मूथिंग फिल्टर।